Hello everyone. Today we are going to do question answers of your chapter number 11, The Merchant of Venice. And let us read the question and answers of this chapter. So first is, from whom did Bassanio borrow money and how much was borrowed? बसानियो ने मनी किससे बोरो की थी? बोरो मतलब उधार पे लेना. बसानियो ने मनी किससे उधार पे ली थी एंड हाउ मच वाज बोरोड, कितने पैसे उधार पर लिए थे? सो द आंसर इज बसानियो बोरोड 3000 ड्यूकेट्स फ्रॉम शाइलॉक अ मनी लेंडर. बसानियो ने 3000 ड्यूकेट्स, ड्यूकेट्स इज अ करेंसी नेम. जिस जगह पर वो रहते थे, वेनिस में रहते थे, तो वहाँ की करेंसी का नेम है. जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है रुपी, वैसे ही वहाँ की वेनिस की जो करेंसी है उसका नाम है ड्यूकेट्स. तो वहाँ उन्होंने बसानियो ने 3000 ड्यूकेट्स लिए थे शाइलॉक से. और शाइलॉक कौन है? मनी लेंडर है. मनी लेंडर जो पैसे उधार पे देते हैं, बनिया बोलते हैं ना यहाँ पे हमें, जो पैसे उधार पे देता है. तो उसने 3000 ड्यूकेट्स लिए थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर द टू सूटर्स दैट वर सेंट अवे बाय पोर्शिया? टू सूटर्स कौन थे? सूटर्स मतलब जो पोर्शिया की शादी के लिए, पोर्शिया का जो स्वयंवर काइंड ऑफ जो वहाँ पे चल रहा था, तो उसके लिए जो लोग आए थे, जो प्रिंस आए थे, कौन से ऐसे दो प्रिंस थे जिनको वापस भेज दिया गया था पोर्शिया के द्वारा? तो कौन थे वो? द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड आर्गन वर द टू सूटर्स फ्रॉम to whom Portia sent away because they failed to select the right casket to win her hand. यहाँ प्रिंसेस नहीं आएगा बेटा, प्रिंस आएगा. प्रिंसेस, दो प्रिंस थे इसलिए प्रिंसेस आएगा यहाँ पे, प्रिंसेस नहीं आएगा. प्रिंसेस तो लेडी प्रिंस हो गई ना, मतलब गर्ल हो गई. तो ये है प्रिंसेस ऑफ मोरक्को एंड आर्गन. मोरक्को और आर्गन यू कैन से सिटी के नेम्स हैं. दो सूटर्स थे जो कि पोर्शिया ने जिनको वापस भेज दिया था क्योंकि उन्होंने सही कास्केट चूज नहीं की थी उसका हाथ विन करने के लिए. देन वी हैव, हु वाज शाइलॉक, हुम डिड ही सीक्रेटली हेट? शाइलॉक कौन था और वो किसको सीक्रेटली मतलब चुपके से, किसको अंदर ही अंदर दिल ही दिल में हेट करता था? मतलब वो किसी को पता नहीं लगने देता, लेकिन वो हेट करता था, ईर्ष्या करता था, नफरत करता था. तो शाइलॉक कौन था? शाइलॉक वाज अ जेविश मनी लेंडर. जेविश मतलब जैसे यू कैन से एक काइंड ऑफ कास्ट होगी, लाइक बोलते ना हिंदू मुस्लिम, उस तरह से जेइश भी एक कास्ट है. तो जेइश मनी लेंडर था जो पैसे उधार पे देता था. हु लिव्ड इन वेनिस, वेनिस में रहता था. ही हेटेड एंटोनियो द मर्चेंट, वो हेट करता था एंटोनियो को. एंटोनियो कौन था? द मर्चेंट. यहाँ पे कोमा के बाद लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी ऑक्यूपेशन बताया या उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो ही हेटेड एंटोनियो द मर्चेंट. एंटोनियो कौन था? मर्चेंट. देन वी हैव, हु अकम्पनीड पोर्शिया टू द कोर्ट, how much money did she offer to Shylock in the court and what was his response? Who accompanied Portia? Accompanied मतलब साथ में कौन गया, पोर्शिया के साथ कौन गया कोर्ट में. and how much money did she offer to Shylock? उसने, पोर्शिया ने कितने पैसे शाइलॉक को ऑफर किए थे. and what was his response? और शाइलॉक का आगे से क्या रिस्पॉन्स था? तो इसका आंसर में क्या है? नेरिसा हर कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट मतलब जिससे वो सभी बातें अपनी शेयर करती थी, मतलब काइंड ऑफ हर उसकी फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड. तो नेरिसा उसकी जो फ्रेंड थी. अकम्पनीड पोर्शिया, उसने पोर्शिया के साथ कंपनी की, पोर्शिया के साथ गई वो कोर्ट में. और पोर्शिया ने क्या ऑफर किया? शी ऑफर्ड 3 times द अमाउंट बसानियो हैड बोरोड फ्रॉम शाइलॉक. तो पोर्शिया ने ऑफर की 3 times अमाउंट, मतलब तुमने जितने पैसे दिए थे, मतलब 3000 ड्यूकेट्स दिए थे, तो आप उसके 3 गुना ले लो, मतलब 9000 ड्यूकेट्स ले लो जितने बसानियो ने आपसे बोरो किए थे. बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. रिस्पॉन्स क्या था उसका? कि उसने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. ठीक है. देन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें क्या है? विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन डैश इन डैश. विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564, स्ट्रेटफोर्ड, इंग्लैंड. स्ट्रेटफोर्ड इज द सिटी नेम एंड इंग्लैंड इज द कंट्री नेम. उसका जन्म कब हुआ था? 1564 ईरा में हुआ था, मतलब ईयर में हुआ था. और किस जगह पे हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड, इंग्लैंड में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटोनियो वाज डैश 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 एंड अ लीडिंग डैश ऑफ वेनिस. तो क्या है इसका आंसर? एंटोनियो कौन था? वेल्दी मतलब अमीर था. रिस्पेक्टेबल मतलब इज्जत वाला. पॉपुलर मतलब सभी उसको जानते थे. मर्चेंट, मर्चेंट मतलब वो व्यापारी था. कहाँ का? वेनिस का. मर्चेंट ऑफ वेनिस. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट, बसानियो बोरोड मनी फ्रॉम शाइलॉक फॉर अ पीरियड ऑफ डैश. बसानियो ने शाइलॉक से कितने टाइम के लिए पैसे उधार लिए? कितने
कितने टाइम के लिए पैसे उधार लिए थे? दैट इज 3 months. 3 months के लिए पैसे उधार लिए थे बसानियो ने शाइलॉक से. देन फर्दर वी हैव बसानियो रिक्वेस्टेड डैश टू टेक डबल द अमाउंट ऑफ मनी ही ओड बट द मनी लेंडर डैश. बसानियो ने किसको ऑफर किए थे? शाइलॉक को. शाइलॉक को ऑफर किए थे कि आप मुझसे डबल अमाउंट ले लो, बट द मनी लेंडर रिफ्यूज. लेकिन मनी लेंडर ने क्या किया? मना कर दिया. तो यहाँ आएगा रिफ्यूज्ड. देन वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या है? एंटोनियो कुड नॉट लेंड मनी टू बसानियो बिकॉज, इसका आंसर है हिज 3 मर्चेंट शिप्स वर एट सी. एंटोनियो ने कुड नॉट लेंड मनी टू बसानियो. एंटोनियो बसानियो को मनी उधार नहीं दे सकता था. क्यों? क्योंकि उसने जिस पे पैसे लगाए थे, अपनी 3 जो उसकी शिप्स थी वो सी में थी, समुद्र में थी, अभी वो वापस नहीं आई थी, इसलिए उसके पास अभी पैसे नहीं थे उधार देने के लिए. तो इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है सी. देन नेक्स्ट इज पोर्शिया वांटेड टू मैरी. पोर्शिया किससे मैरी करना चाहती थी? अकॉर्डिंग टू हर ओन चॉइस. वो अपनी खुद की मर्जी से शादी करना चाहती थी, ना कि अपने फादर की मर्जी से, फादर की जो उसने विल लिखी थी, ना कि उसकी मर्जी से, बल्कि वो अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से शादी करना चाहती थी. तो इसका आंसर है, सेकंड का आंसर है ए. देन थर्ड इज इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज अ डैश. तो कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जहाँ पर न्याय के लिए वो गए थे कोर्ट में, तो वहां पर पोर्शिया ने किसका भेष बदला था? डिस्गाइज मतलब भेष बदला था, किसका बदला था? लॉयर का. तो पोर्शिया वॉज डिस्गाइज्ड एज लॉयर. तो इसका थर्ड का आंसर है बी. नाउ वी हैव नेक्स्ट we have another D part question answers. What did Shylock demand in case his money was not returned on the due date by Bassanio? This is Shylock ने क्या डिमांड किया? अगर उसके पैसे, इन केस हिज मनी वॉज नॉट रिटर्न, मतलब अगर एक केस में अगर उसके पैसे वापस ना हुए तो उसने क्या डिमांड किया? बसानियो से किस चीज की डिमांड रखी? तो बसानियो ने किस चीज की डिमांड रखी थी? शाइलॉक डिमांडेड 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी in case his money was not returned on the due date by Bassanio. शाइलॉक ने डिमांड की 1 pound ऑफ फ्लैश, मतलब एंटोनियो की बॉडी में से 1 pound फ्लैश मुझे मिलनी चाहिए अगर मेरी मनी वापस ना की गई. तो अगर जो डेट, ड्यू डेट मतलब जो डेट फिक्स की गई है बसानियो के द्वारा पैसे रिटर्न करने की, अगर उस ड्यू डेट पर पैसे वापस ना किए गए तो एंटोनियो की बॉडी में से 1 pound फ्लैश मुझे मिलना चाहिए. ये शाइलॉक ने डिमांड रखी थी. Then we have next question. Which casket did Bassanio choose and what did it contain? बसानियो ने कौन सी कास्केट चूज की थी और उसमें क्या था? तो बसानियो चोज द लेड कास्केट, लीड कास्केट या लेड कास्केट बोल सकते हैं आप इसको. तो बसानियो ने क्या चूज किया? लेड कास्केट चूज की, विच कंटेन पोर्शियाज पोर्ट्रेट, जिसके अंदर क्या था? पोर्शिया का पोर्ट्रेट था. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Portia offer Shylock in court and how did she save Antonio? तो पोर्शिया ने शाइलॉक को क्या ऑफर किया एंड उसने एंटोनियो की जान कैसे बचाई? तो क्या है इसका आंसर? पोर्शिया ऑफर्ड शाइलॉक 3 times द अमाउंट ही हैड गिवन एज अ लोन टू एंटोनियो. पोर्शिया ने ऑफर किया शाइलॉक को 3 times द अमाउंट, मतलब जितनी अमाउंट दी गई है उसका 3 गुना आप मनी ले लो. बट ही रिफ्यूज, लेकिन मनी लेंडर जो था शाइलॉक, उसने मना कर दिया. ही इंसिस्टेड दैट ही मस्ट हैव एंटोनियोज 1 pound ऑफ फ्लैश एज पर द डील. ही इंसिस्टेड मतलब उसने जोर दिया. क्या जोर दिया? कि मुझे एंटोनियो की 1 pound ऑफ फ्लैश ही चाहिए, जो हमारी डील हुई थी वो ही चाहिए मुझे. पोर्शिया एग्रीड टू गिव इट टू हिम. पोर्शिया ने एग्री कर लिया, वो मान गई कि मैं आपको दे दूंगी, बट केप्ट अ कंडीशन, लेकिन उसने कंडीशन रखी दैट नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज अलाउड टू फॉल, कि आप फ्लैश ले सकते हो लेकिन एक ड्रॉप भी ब्लड गिरना नहीं चाहिए. सिंस इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था. सो शाइलॉक वॉज अनेबल टू कैरी आउट हिज इविल प्लान एंड डिफीटेड. तो इसलिए जो शाइलॉक था उसका जो प्लान था, इविल प्लान मतलब जो गंदा प्लान था उसने बनाया था एंटोनियो को मारने का, वो प्लान इम्पॉसिबल हो गया, वो गलत हो गया एंड ही वॉज डिफीटेड, और वो हार गया. What happened at the end of trial? ट्रायल के एंड में क्या हुआ? ट्रायल मतलब जो ये सीन चल रहा था, जो हमारी स्टोरी चल रही है, उसके एंड में क्या हुआ? एट द एंड ऑफ ट्रायल
शाइलॉक वॉज डिफीटेड। ट्रायल के एंड में जो शाइलॉक था वो हार गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग ही हैज ट्राइड टू सीक द लाइफ ऑफ वेनिस सिटीजन। सीक मतलब लेना चाहा, उसने क्या लेना चाहा, वेनिस के सिटीजन, वेनिस का जो यू कैन से पर्सन था, रहने वाला लोग था, उसकी उसने लाइफ लेने की कोशिश की थी। देयरफॉर हिज प्रॉपर्टी वाज सीज्ड, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया गया था। सीज्ड मतलब उसको जब्त करके उनको अपने यू कैन से स्टेट के नाम कर लिया गया था। हाफ बीइंग गिवन टू एंटोनियो, हाफ दे दी गई थी एंटोनियो को, एंड हाफ टू द पब्लिक ट्रेजरी। पब्लिक ट्रेजरी मतलब जो स्टेट की, जो वहाँ की वेनिस का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वहाँ पे जो अमाउंट थी उसमें उसको ऐड कर लिया गया था। द ड्यूक स्पेयर्ड शाइलॉक्स लाइफ, और जो ड्यूक था मतलब जो जज था उसने शाइलॉक की लाइफ बख्श दी थी। ठीक है, आंसर विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यहाँ पर हमें एक जो पोर्शिया ने जो स्पीच दी थी चैप्टर के एंड में, उस स्पीच का एक हमें पैराग्राफ दे रखा है, तो उसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु इज द स्पीकर एंड टू हुम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड। यहाँ पर स्पीकर कौन है और ये वर्ड्स किसको बोले गए थे। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, स्पीकर इज पोर्शिया। दीज वर्ड्स वर सेड बाय पोर्शिया टू शाइलॉक। तो ये यहाँ पे स्पीकर कौन है, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, द स्पीकर इज पोर्शिया एंड दीज वर्ड्स वर एड्रेस टू शाइलॉक। इस तरह से भी लिख सकते हैं आपको, और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, दीज वर्ड्स वर सेड बाय पोर्शिया टू शाइलॉक। ये वर्ड्स पोर्शिया के द्वारा शाइलॉक को कहे गए थे। देन वी हैव हु वेयर वर दीज वर्ड्स स्पोकन, मतलब ये वर्ड्स जो थे वो कहाँ पर बोले गए थे। दे वर स्पोकन इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेनिस। तो यहाँ पर कोर्ट में बोले गए थे, ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का जो जज था उसके कोर्ट में ये वर्ड्स बोले गए थे। देन व्हाट इज मेंट बाय इट, यहाँ पर बोला ना इट ड्रॉपिथ द एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ पर इन्होंने बोला इट ड्रॉपिथ मतलब जो गिरती है वो लाइक जेंटल रेन मतलब बारिश की तरह आसमान से गिरती है। तो यहाँ पे इट का मतलब क्या है, वो क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, मतलब भगवान की जो दया है, भगवान की जो रहमत है वो आसमान से बारिश की तरह गिरती है। तो इट का मतलब है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। देन व्हाट इज इट कंपेयर टू, इट को किससे कंपेयर किया गया है, इट मतलब मर्सी, तो मर्सी इज कंपेयर टू द जेंटली ड्रॉपिंग रेन, मतलब हल्की हल्की जो बारिश हो रही है जो भगवान की तरफ से, उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है मर्सी को। देन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर हु आर ब्लेस्ड बाय मर्सी, स्पीकर के अकॉर्डिंग मर्सी मतलब दया की भावना किन्हें मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर दोज हु शो मर्सी टू अदर्स आर ब्लेस्ड बाय रिसीविंग मर्सी टू। स्पीकर क्या कह रहा है, मतलब पोर्शिया क्या कह रही है कि जो दूसरों को दया दिखाते हैं उन्हें ही भगवान की दया मिलती है, या बाकी लोगों की दया मिलती है, बाकी लोगों की सहानुभूति मिलती है। जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं उनको खुद का भी बुरा होता है। तो दीज वर्ड्स वर सेड बाय पोर्शिया। So this is all about the question answers of this chapter, Merchant of Venice.